Namaskar, dear students. Welcome to Chem Mantra Academy, and today I have brought certain very interesting experiment to you. And surely इस एक्सपेरिमेंट का हम एक नाम भी रखेंगे और इस एक्सपेरिमेंट के बिहाइंड जो केमिस्ट्री है वो भी थोड़ी सी हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ हैपनिंग. ज़्यादा डिटेल में मैं आपको बाद में रिएक्शंस का समझाऊंगी, बट येस वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ दिस इज़ हैपनिंग, हाउ दिस एक्सपेरिमेंट इज़ हैपनिंग. सो डेफिनेटली आई लेट यू नो. As you know that this is a paper strip, nothing is visible to you. पहले हम जादू देखते हैं, फिर उस जादू को अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, हाउ इट हैज़ हैपेंड. तो मैं ये एक लिक्विड है, मैं अभी इसका नाम रिवील नहीं करना चाहूँगी. मैं अभी आपको नाम रिवील करूँगी थोड़ी देर में. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द केमिकल नेम आफ्टरवर्ड्स. तो I'll give the name to this liquid as magic liquid. Now this is a magic liquid which I have taken in this magic liquid. ठीक है, और मैंने इस स्ट्रिप पे कुछ लिखा है which is not visible, you're not able to see it. कुछ आपको दिख नहीं रहा है. मैंने इस स्ट्रिप पे कुछ लिखा है. कैसे लिखा है? By dipping. मैंने एक स्टिक, छोटी सी माचिस की तीली जैसे होती है, उसको इसमें डिप कर करके मैंने इस पेपर के ऊपर लिख के उसको ड्राई करा है, बट इट इज़ नॉट रीडेबल. नाउ लेट मी चेक क्या यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है. इस लिक्विड में रिस्पॉन्स आता है. लेट अस सी. ओह, वेलकम टू केम मंत्रा. वेलकम टू केम मंत्रा. सो इट इज़ विजिबल. दिख रहा है आपको पिंक कलर में, मैजेंटिश कलर में. मेरे मैजिक लिक्विड ने, जो मैंने यहाँ पे रिवील नहीं हो रहा था, वो यहाँ पे बड़ा क्लियरली रिवील हो रहा है. व्हाट इट इज़? वेलकम टू केम मंत्रा. नाउ बिफोर आई start you explaining any other thing, let us reveal the name of these two liquids. मैं आपको ये मैजिक लिक्विड का नाम बता रही हूँ, but before I tell you, subscribe my channel, like my video, then I'll tell you, because you know, yes, you can use these small experiments in your school science exhibitions, या आप इंट्रा हाउस आपके साइंस एग्जीबिशन होते हैं या इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशंस होते हैं, वहाँ पे ये इंटरेस्टिंग मैजिकल एक्टिविटीज़ आप ले जा सकते हो. इसका हम नाम भी रखते हैं. इसको हम नाम दे देते हैं मैजिक प्रिंटर. इट इज़ अ मैजिक प्रिंटर. आप ये देखो, अर्लियर इट वॉज इनविजिबल टू अस, बट द मोमेंट आई डिप्ड इन इट, इट इज़ क्लियरली विजिबल. And this is my magic liquid. This magic liquid which I have taken is sodium sulfide. Sodium sulfide. और sodium sulfide का मैंने solution बनाया है. sodium sulfide यह आपको केमिस्ट के पास मिल जाएगा. आप अगर चाहें तो ये दिस अवेलेबल ओवर देयर, वेरी इजीली अवेलेबल ओवर देयर. और इसकी आपको स्मेल जो मिलेगी, दैट इज़ रॉटन एग स्मेल. It is having rotten egg smell. जैसे आपका H2S गैस की rotten egg smell होती है, सेम आपका सोडियम सल्फाइड की. इवन मैं एक और इसका बहुत अच्छा यूज़ बताऊंगी सोडियम सल्फाइड का, इसका इंटरेस्टिंग से यूज़. स्टे कनेक्टेड. तो यू कैन नोट द नेम ऑफ द लिक्विड, दैट इज सोडियम सल्फाइड. नाउ व्हाट इज द अनदर सोल्यूशन जिसको मैंने यूज़ किया था लिखने के लिए? दैट इज none other than your very familiar solution, that is phenolphthalein. Phenolphthalein. आपको पता है phenolphthalein, it is an indicator, acid base indicator. तो आप अगर इसको किस में डालते हो, एसिड में डालते हो, तो ये कलरलेस रहता है. लेकिन जैसे आप इसको बेस में डालते हो तो आपका ये कौन सा कलर देगा? दैट इट विल बी गोइंग टू गिव यू मैजेंटिश कलर. सो यहाँ पे बेस क्या था? जो मैंने सोडियम सल्फाइड सॉल्ट लिया था
इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट। इसको जैसे ही मैंने डिसॉल्व किया था आपका ये सोल्यूशन बन गया इसका। तो ऑब्वियस ही बात है इसमें आपका, जब सोडियम सल्फाइड को मैं बेसिक सॉल्ट बोल रही हूँ यानी कि मैंने वाटर में डिसॉल्व करा, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो बेस मतलब OH नेगेटिव आयंस इसके अंदर ज़्यादा हैं H पॉजिटिव से। OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा की वजह से ये वाला क्या है आपका सोल्यूशन बेसिक है। OH नेगेटिव आयंस इसमें ज़्यादा है। जिनमें H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते हैं वो एसिडिक होता है, जिनमें OH नेगेटिव आयन ज़्यादा होते हैं वो बेसिक होता है। तो इसमें OH नेगेटिव आयन ज़्यादा है, तो आई कैन से इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट। सो ये बेसिक सॉल्ट है आपका। तो जैसे ही फिनोप्थलीन वाला मैंने लिखा हुआ ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप इसके अंदर डाला, ऑब्वियस सी बात है ये बेसिक सॉल्ट है, तो वो आपका फिनोप्थलीन बेसिक सॉल्ट के साथ क्या हो गया, वो पिंक कलर उसने रिवील कर दिया। सो माय डियर, दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी गुड एक्सपेरिमेंट, इंटरेस्टिंग एंड मैजिकल, विच यू कैन यूज इन योर साइंस एग्जिबिशंस. So yes, now I have revealed you both the chemicals. Now one more interesting use, as I told you. I hope you have liked my video till now. One more use you can do of this particular chemical, that is as a substitute for H2S. हम लोग जब 11th और 12th में एनालिसिस ऑफ सॉल्ट करते हैं तो हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का यूज़ करते हैं, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को जो कीप सेपरेटर्स में बनाया जाता है ना, तो जब उसको हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं पूरे फ्लोर पे या हर कमरे में वो स्मेल, इतना रॉड नेक स्मेल आ जाएगी हर जगह। तो जनरली मैं थोड़ा सा H2S को कीप सेपरेटर से बनाना अवॉइड करती हूँ। आई हैव थॉट ऑफ लाइक उससे पोल्यूशन भी क्रिएट होता है, मीन्स द चिल्ड्रन विल नॉट बी एबल टू सिट इन द क्लासेस विच विल बी नियर टू द लैब, because all the time rotten egg smell will be coming, so that is not good for them also. So इसका बेस्ट सब्स्टिट्यूट है सोडियम सल्फाइड। ये सेम रिजल्ट देगा जो H2S देगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट्स आएंगे तो इसमें भी आएंगे। तो आप एज अ सब्स्टिट्यूट सोडियम सल्फाइड को भी यूज़ कर सकते हैं as a substitute of H2S, which I do in my 11th and 12th class experiments. So my dear students, I hope you liked my little experiment, and stay connected for more magical videos of such interesting experiments. God bless you. Thank you. Take care.